हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9A आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट A सच दैट AB इक्वल्स टू AC एंड बाइसेक्ट ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट द साइड AB to D। प्रूव दैट AC प्लस AD इक्वल्स टू BC। देखो क्वेश्चन कह रहा है जो ABC है वो राइट ट्रायंगल है। ये देखो हमारा ABC राइट ट्रायंगल है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक एंगल है A, वो है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। आगे क्वेश्चन कह रहा है सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये हमारा ए बी है, किसके? ए सी, मतलब ये ए बी और ए सी ये आपस में इक्वल हैं, ये दोनों साइड। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है बाइसेक्ट ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी। देखो यहां पर क्या हो रहा है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन जो मिल रही है बी सी बी ए साइड में, और उस पॉइंट में बन रही है जिस पॉइंट का नाम है डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करो हमें ए सी प्लस ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये हमारे पास ए सी, ये एडी है, बराबर है एसी के। ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर हमें खुद से करना पड़ेगा। यहां पर एक हम लोग लाइन खींच देंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? वो होता है 90 डिग्री का। देखो परपेंडिकुलर हमेशा कितना बनता है? 90 डिग्री का। तो ये साइड भी 90 हो जाएगी, ये साइड भी हो जाएगी 90। अब देखो यहां पर जो गिवन है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां लिखा हमने गिवन है हमारे पास जो ए बी साइड है वो इक्वल है, मतलब बराबर किसके? बीसी के। अब एक चीज और गिवन है हमारे पास जो सी डी है। ठीक है, ये सी डी है, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये है। अब आगे देखो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है जो ए सी है प्लस है ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी। ये हमें करना है प्रूफ। अब देखो क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि इसको ज्वाइन किया है। तो हमने क्या किया? डी को ज्वाइन किया ई में, डी टू ई ज्वाइन किया है, और ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलर, ज्वाइन परपेंडिकुलर डी टू ई। ये कर दिया डी टू, ये हो गया हमारे पास ई। ठीक है, ये हमने कर दिया ज्वाइन। अब यहां पर इसको जब हमने ज्वाइन किया तो यहां पर बन गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने इसको ज्वाइन तो किया, तो इसमें हमें दिख गया कि ये हमारा एक क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। ये एक ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे क्या? इसको हम लोग प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे प्रूव करते, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल में हम लोग लेंगे ए डी सी ये वाला ट्रायंगल, और फिर लेंगे ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे एंड जो दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी सी ई। ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज कॉमन है ये हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो यहां पर देखो जो एंगल ए है और इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल ई है दोनों 90 है। इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल ए, ठीक है, इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे एंगल, यहां पर लिखेंगे डी, ये कर देंगे ई, ये कर दिया सी, इक्वल्स टू हो जाएगा 90। ठीक है, 90 डिग्री यहां लिख दिया हमने, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर 90 लिखो भी ना, कोई भी दिक्कत नहीं, ये लिखना जरूरी है। मगर अब देखो यहाँ पर हमने सिर्फ एंगल ए क्यों लिखा और यहाँ पर हमने डी ई सी क्यों लिखा, यहाँ पर ई क्यों नहीं लिखा, ये समझ लो। देखो एंगल ए लिखा है यहाँ पर क्योंकि ये पूरा हमारे पास एंगल है। ठीक है, अगर हम लोग ई लिखते तो ई हमें पता ना चलता कि हम इस साइड की बात कर रहे हैं कि इस साइड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा डी ई सी। तो डी ई सी से हमें पूरा क्लियर हो गया कि हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की। ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से ऐसे लिखा है। अगर एंगल ए को लिखना चाहते हो तो डी ए सी भी हम लोग लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो रहा एक पॉइंट जो आपस में इक्वल है। अब दूसरी चीज अगर ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा डी सी ए। देखो डी सी ए मतलब ये वाला एंगल हमारा और हमारा ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या है? आपस में हो जाएंगे इक्वल। क्यों इक्वल हो जाएंगे? देखो जो हमारे पास एंगल सी था ना, वो एंगल हमारा पूरा था। ठीक है, फिर इस लाइन ने क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। अब जब कोई भी लाइन किसी को भी बाइसेक्ट करती है तो वो इक्वली क्या हो जाता है? पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है डी, यहाँ लिख दिया सी, ये कर दिया ए, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एंगल ई, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए, इक्वल्स टू मतलब रीजन देगा। तो यहाँ पर रीजन देंगे हम लोग, जो डी सी है वो क्या है? इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल हो जाएगा सी। ये हमने क्या दे दिया? ये रीजन दे दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर डी सी ए हमने ई सी ए कर दिया।
अब क्या चीज बच रहा है, 2 पॉइंट तो मिल गया, अब तीसरा पॉइंट हम लोग निकालेंगे। अगर ध्यान देखो तो ये जो डीसी है ये हमारे इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, मतलब दोनों ट्रायंगल में ये साइड जरूर आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो डीसी है वो हमारी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिख दिया डीसी इक्वल्स टू डीसी, क्योंकि दोनों में आ रही है तो यहाँ लिख दिया हमने कॉमन। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हमने 3 पॉइंट फाइंड कर लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो इन ट्रायंगल, इनने लिखेंगे सिर्फ लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास डी सी ई। अब रीजन क्या होगा, किस रूल से हो रहा है, तो लिखेंगे एंगल साइड। तो ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके अंदर के जितने भी एंगल हैं, जितने भी साइड है, सब आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे जो वहां पर डी ए जो साइड है वो बराबर है डीई के। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे सीपीसीटी बाई सीपीसीटी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब डीए बराबर है डीसी के, तो एसी भी इक्वल हो जाएगा किसके, ईसी के बाई सीपीसीटी। बस इतनी बात क्लियर है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब हमने बोल दिया कि जो हमारे पास डीए था, देखो ये वाली डीए बराबर है हमारे पास डीई के इसके, और जो एसी है वो इक्वल है हमारे पास ईसी के। ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इसका खेल खत्म। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, पहले इस पूरे ट्रायंगल की बात करें। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी हम लोग ले लेते हैं। और हमें यह भी पता है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो वो हमारा जो ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। मतलब उसके अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास इस ट्रायंगल में एंगल है ए, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास एंगल है वो बी है, और जो तीसरा एंगल है वो है सी, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल जो ए है वो हमारा 90 डिग्री का, ठीक है, और जो एंगल बी है वो अभी हमें पता नहीं क्या है। और यहाँ पर जो एंगल सी है वो क्या चीज है, एंगल सी वो क्या है बताओ। यहाँ पर सी की जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सोचो जरा। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो ए बी साइड है हमारी वो बराबर है किसके, एसी के। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ए बी बराबर है एसी के, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये दो साइड आपस में इक्वल हैं तो हमारी जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, जो हमारे पास ए बी है, ठीक है, ए बी साइड इक्वल्स टू है ए सी के, और जो हमारे पास एंगल बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। तो एंगल सी की जगह पे एंगल बी भी लिख सकते हैं। तो एंगल हमने यहाँ पर बी भी लिख दिया, इक्वल टू कर दिया 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर 90 है, ये हमारा प्लस का यहाँ चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 90। अब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बी। अब देखो यहाँ पर 2 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर आया 90, ये हो जाएगा एंगल बी हो जाएगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 45। तो एंगल जो बी है वो हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पर 45, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाला एंगल हमारा आ गया 45। अब देखो ये हमारा 45 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है। तो इस वाले की ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं। इसके लिए हम लोग कोई दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा पेज लिया। अब हम लोग बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की। तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल, ये हो गया बी डी ई, बी डी ई ले लिया। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो इतने भी एंगल है उन सभी का सम भी होगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल बी प्लस, यहां पर हम लोग क्या एंगल डी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एंगल बी डी ई। यहां लिख दिया बी डी ई। क्यों नहीं सिर्फ डी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर डी लिख दोगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं कि इसकी कर रहे हैं कि इसकी कर रहे हैं। अगर हम लोग लिख देंगे बी डी ई तो हमें पता चल जाएगा कि हम सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है डी ई बी, मतलब इस एंगल की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सॉरी बी ई डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो बी हमारे पास 45 है और ये जैसा है इसको ऐसा ही लेने दो, बी डी ई लिख दिया, प्लस हो जाएगा ये हमारे पास 90 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा। 135 को उठाएंगे यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो 180 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 135। इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। इन दोनों को हमने माइनस किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा 45। तो एंगल जो बी डी ई है
ये भी 45 आ गया, और जो एंगल बी था वो भी आ गया हमारे पास 45। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी डी ई इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 45। अब ये दोनों एंगल हमारे आ गए किसके, 45 के बराबर। अब जरा ध्यान से फिगर को देखो, ये हमारा क्या आ गया 45 आ गया, और ये आ गया हमारा 45। अब एक एंगल में, एक ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल हैं, वो हैं 45 के। इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, तो इसकी ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डीई, ठीक है, ये क्या है हमारे पास डीई है, और ये है ईबी, ईबी इक्वल्स टू हो जाएगी ईबी, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो दो साइड भी हमारी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखो जो डीई है, ठीक है, डीई हमने अभी कुछ लिखा था, कुछ फाइंड किया था, डीई किसके बराबर था, यहाँ पर देखते हैं। ये देखो हमारे पास डीई था, वो बराबर था हमारे पास डी ए के, तो हम लोग डीई की जगह पे लिख सकते हैं डी ए, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ईबी है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ईबी हो गया। अब हमें करना क्या है, अब ध्यान से देखो, जो यहाँ पर फिगर में जो साइड दी गई है ये वाली BC, ये BC जो साइड है, ये साइड हमारे पास किससे बन रही है। देखो अगर हम कहें कि ये BE प्लस EC जब हम ऐड कर देंगे इसको और इसको, तब ये हमारी पूरी बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास BC थी, BC इक्वल टू हो जाएगी BE हो जाएगी प्लस हो जाएगी ED, BE प्लस EC, BE प्लस EC हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो BE हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास BE है, तो BE की जगह पे AD हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर AD लिखो या फिर DA लिखो, बात एक की है। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास EC, EC की जगह पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, देखते हैं अभी। तो यहाँ लिखा BC इक्वल्स टू DA प्लस ये है EC, हमने EC भी कुछ कर रखा होगा पीछे, तो देखते हैं यहाँ पर EC, हाँ ये देखो EC बराबर था किसके, EC बराबर था हमारे AC के, तो EC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AC बस। और हमको यही करना था प्रूफ, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है AC प्लस AD इक्वल्स टू BC, तो AC प्लस AD इक्वल्स टू BC, ये हो गया हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ये क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन 11, इन द गिवन फिगर OA इक्वल्स टू OB एंड OP इक्वल्स टू OQ, प्रूव दैट PX इक्वल्स टू QX, AX इक्वल्स टू BX। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो OA है साइड है और OB साइड है, ये आपस में हमारी बराबर। देखो ये हमारे पास क्या है, OB है, और ये है हमारे पास OA, ये साइड आपस में इक्वल है, और OP और OQ। अब यहाँ पर देखो OP है और जो OQ है ये भी हमारे आपस में बराबर है, ये है OP और यहाँ पर हमारे पास है OQ, ये इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी भी इक्वल है, और ये पूरी भी हमारी आपस में इक्वल है। हमको प्रूव करना है PX। ठीक है, अब यहाँ पर देखो PX हमारे पास ये PX है, इक्वल टू क्या है QX, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड हमको प्रूव करना है, और AX हमारे पास ये वाली साइड है, और BX हमारी ये वाली साइड है। ये दोनों साइड और ये दोनों साइड हमें क्या करना है, इक्वली प्रूव करना है, मतलब इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा। बहुत सिंपल सा इसमें हम लोग मेथड करेंगे। क्या करना होगा, देखो अगर हमने ये वाली ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है कि उसकी सारी साइडें आपस में इक्वल होती, तो ये इसकी इक्वल हो जाएगी, ये इसकी इक्वल होगी। मगर बात आती है कि इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कैसे प्रूफ करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए, तो हमारे पास 3 पॉइंट भी नहीं है अभी, हमें सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है, क्या, ये वाला और ये वाला, यही तो हमें एक पॉइंट दिख रहा है। ये दोनों हमारे क्या है, कुछ अपोजिट हैं। ये क्या अपोजिट है बताओ भैया, कमेंट करके जल्दी से बताओ। ये हमारे पास शायद वर्टिकली अपोजिट है ना, शायद नहीं, कंफर्म वर्टिकली अपोजिट ही है ये। तो ये सिर्फ एक पॉइंट है हमारे पास, 2 और पॉइंट हमें चाहिए होंगे, वो कैसे लाएंगे? उनको लाने के लिए हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले हमें कुछ और प्रूव करना पड़ेगा, मतलब दूसरे ट्रायंगल को प्रूव करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। देखो समझो, हमको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले हमें लेना पड़ेगा जो एक ट्रायंगल है हमारे पास OQ है, देखो दिख रहा है ये O है, ये Q है, ये है, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे। फिर हम लोग लेंगे OBP, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, उसकी वजह से हम लोग ये दोनों भी कर लेंगे प्रूफ। देखो कैसे, हम लोग इसको ही क्यों पहले ले रहे हैं, इन दोनों को। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें बता दिया हुआ है कि जो OA है और OP है, ये दोनों क्या है, इन दोनों के आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमारे पास ना 2 साइड तो ऐसे ही मिल गए, 2 पॉइंट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। इस वजह से हम लोग ये वाले 2 एंगल ले रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है,
यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, हम लोग बात करेंगे पहले ओ क्यू ए की। ये ओ है, ये क्यू है, ये ए है। यहाँ लिखा ओ, ये क्यू हो गया, ये ए हो गया। एंड जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, जो दूसरा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को हम लोग लिखेंगे ओ पी और ये कर देंगे बी, या फिर ओ बी पी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने ओ, ये हो गया पी, बी हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कुछ कॉमन चीज फाइंड करनी पड़ेंगे, 3 चीज कॉमन फाइंड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ने पहले बता दिया कि भैया इन दोनों ट्रायंगल में ये 2 चीजें, मतलब जो साइड है वो कॉमन है। देखो ओपी कहाँ पर है, ओपी हमारा ये है, ठीक है, ओपी हमारा ये वाला है। और हमारे पास ओ क्यू, ओ क्यू कहाँ है, सॉरी ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू हमारा ये वाला साइड है। तो हमने देखा ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओपी इक्वल्स टू कर दिया हमने ओ क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास गिवन। अब हमारे पास एक और साइड है जो गिवन है, वो ओ ए है और ओ बी है। देखो ये है हमारे पास ओ, ये है ए। ठीक है, अब ये हमारे पास ओ है और ये है बी, ये दोनों साइड क्या है, आपस में गिवन है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग ओ ए, मतलब आपस में इक्वल है और हमारे पास गिवन है। यहाँ कर दिया ओ बी, रीजन दे देंगे यहाँ पर गिवन। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास एक जो एंगल है वो कॉमन है, मतलब वो एंगल दोनों में आ रहा है। अगर हम लोग बात करते इस वाले ट्रायंगल की, ये वाले की, है ना, तो इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास ये वाला एंगल आ रहा है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले ट्रायंगल की, तो इसमें भी हमारे पास ये वाला एंगल आ रहा है। तो हमें क्या मिल गया, 3 पॉइंट मिल गए हैं इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए ओ क्यू इक्वल्स टू, हमने लिख लिया एंगल यहाँ पर बी ओ पी। ठीक है, बी ओ पी। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉमन। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग एंगल ओ भी तो लिख सकते थे, मगर अगर हम लोग एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ करते तो हमें पता ना चलता कि ये दोनों एंगल किस वाले ट्रायंगल के हैं। तो इसलिए हमने प्रॉपर यहाँ पे लिखा ए ओ क्यू, मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे पास ए है, ओ है, क्यू है, इस वाले ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है वो कॉमन है इसके, इस वाले ट्रायंगल का। देखो बी ओ पी, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया पी, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना है, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, और उसके लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। तो हमने 3 पॉइंट निकाले। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ओ, या फिर यहाँ पे चलो ओ लिख देते, ओ, ये हो जाएगा क्यू ए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ओ पी बी। ठीक है, अब किस रूल से हो रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है साइड, ये हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा हमारे पास साइड एंगल। ठीक है, एक चीज और हम लोग कर सकते थे, अगर हम लोग इसको ना बीच में लिख देते, मतलब इसके और इसके बीच में अगर ये आ जाता तो हमारा क्या बन जाता, ये बन जाता हमारे पास साइड एंगल साइड। ठीक है, तो हम लोग साइड एंगल साइड भी लिख सकते हैं। तो साइड एंगल हमने साइड कर दिया, या फिर लिख दो हमारे पास साइड एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो हमने इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब ये हो रहा है जो हमारे पास एंगल ए है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी के। अब कैसे भैया, देखो ये वाला जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा इस एंगल के। कैसे बराबर हो रहा, क्यों बराबर हो रहा, रीजन यहाँ पर लगेगा सीपीसीटी। अब क्लियर सी बात समझ लो, अगर जब भी हम लोग किसी भी 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है उसकी सारे एंगल और सारी साइड आपस में इक्वल होंगी। तो हमने सिर्फ बात की है इन दोनों एंगल की यहाँ पर, क्योंकि हमें इसकी ही जरूरत आगे पड़ेगी। ठीक है, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है वही हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और फालतू की चीजें नहीं लिखते। इतना क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि हमें तो प्रूफ करना था ये दोनों साइड, तो इनको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसकी जो एक साइड है, ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड, और हम लोग लेंगे किसकी, इसकी ले लेंगे ये वाली साइड। ये दोनों साइड फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से। देखो कैसे, देखो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे यहां पर हमने लिख दिया, जैसे यहां लिखा नाउ कंसीडर जो ट्रायंगल है हमारे पास बी, ठीक है, क्यू एक्स, एंड हमने यहां पर ले दिया ए पी एक्स। ठीक है, अब देखो ये बी क्यू एक्स कहाँ है, ये है बी, ये है क्यू, ये है एक्स, अब ये है ए, ये पी है, ये एक्स है, या फिर लिख सकते थे ए एक्स पी। ठीक है, अब इसमें हमने ऐसा क्यों किया, अभी देखो ध्यान से, यहां पर क्या है ओ ए, देखो ये हमारे पास ओ ए, ये पूरी साइड है, ये पूरी साइड है, और हमारे पास ओ बी, ये पूरी साइड है। ये क्या थी, आपस में बराबर थी। देखो ये बराबर है, क्वेश्चन ने कहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओ ए इक्वल्स टू लिख दिया हमने ओ बी।
ओके, इतनी बात क्लियर है। मगर हम लोग तो बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे इतना पार्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये साइड मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ओ ए, ठीक है, ये माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पी ए, या फिर बोलो ओ पी लिखेंगे। ओ ए में माइनस करेंगे ओ पी इक्वल्स टू, अब ओ बी भी हम लोग माइनस करेंगे क्या, ओ क्यू माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे ओ क्यू। अब ये ओ पी और ओ क्यू आया कहाँ से, तो भैया देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ओ पी इक्वल्स टू क्या है, ओ क्यू। तो यहाँ पर चाहो तो लिख लो, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। बस क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर जब हमने ओ ए में इस पूरी साइड में इतना माइनस किया तो हमारे पास बचा क्या, पी ए बचा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए, यहाँ पर हमने पी ए लिख दिया। अब हमने ओ बी में माइनस कर दिया ओ क्यू, ये हमारे पास ओ बी है, इसमें हमने ओ क्यू माइनस कर दिया, क्या बचा हमारे पास क्यू बी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने क्यू बी। अब देखो हमारे पास पी ए और बराबर आ गया क्यू बी के, मतलब ये जो साइड है वो इक्वल हो गई इस वाले साइड की। बस इतना ही हमें चाहिए था, बिल्कुल। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो एक पॉइंट हमें ये मिल गया कि ये दोनों आपस में इक्वल है, दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तीसरा पॉइंट हमें ये मिल गया कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। और भैया क्या चाहिए, 3 पॉइंट ही तो चाहिए आपको किसी भी कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करने के लिए। तो अब हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल पी एक्स ए, तो यहाँ पर लिख दिया इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिखा हमने इन ट्रायंगल, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा ए, ठीक है, पी एक्स ए ले लिया। एंड दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास उसका नाम लिखेंगे बी, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा क्यू, बी एक्स क्यू, ये दोनों हमने ट्रायंगल लिए। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या कॉमन है, तो भैया अभी बताया, जल्दी से वो चीज लिख दो और हमारा आंसर आ गया। देखो सबसे पहले हमारे पास कॉमन क्या था, अभी देखो एपी इक्वल्स टू बी क्यू, एपी और बी क्यू क्या है, ये देखो ये है एपी और बी क्यू। देखो आगे बात करते हैं, आगे हमने प्रूव किया हुआ है ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों एंगल की। ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी एक्स क्यू और ए एक्स पी इक्वल्स टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर लिखा हमने, यहाँ लिखा एंगल जो है हमारे पास बी, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा क्यू, इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए एक्स क्यू ए एक्स पी। ये आपस में कैसे हैं, ये आपस में इक्वल क्यों हो रहे, रीजन देंगे तो यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमने अभी प्रूव किया जो पी ए वो बराबर किसका, क्यू बी के। देखो ये हो गया हमारा पी ए ये साइड और क्यू बी हो गई हमारी ये वाली साइड। तो हमने लिख दिया पी ए इक्वल्स टू लिख दिया क्यू बी, ठीक है। अब ये क्या हमने क्या किया है, अभी प्रूव किया है, ठीक है, यहाँ पर लिख लो प्रूफ। अब आगे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी क्या है, आपस में इक्वल है। इसको भी अभी हमने क्या किया, प्रूव किया हुआ है। यहाँ पर देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू कर दिया एंगल बी। इसको भी हमने भैया क्या किया, प्रूव किया हुआ है। बस ये देखो हमने क्या कर दिया हमने 3 पॉइंट फाइंड कर लिए, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट ही चाहिए होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा जो ट्रायंगल है हमारे पास पी एक्स ए, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा बी एक्स क्यू। और रीजन इसमें देंगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है एंगल साइड एंगल, तो यहाँ लिखा एंगल, ये हो जाएगा साइड, ये हो जाएगा एंगल, इस वजह से ये हो रहा है कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये दोनों एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, इस वजह से इसकी जितनी भी साइड होंगी और जितने भी एंगल होंगे वो हो जाएंगे आपस में इक्वल। मगर हमें तो बताना है सिर्फ इन दोनों के बारे में, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरे पेज में यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारे पास क्या था, हमारे पास है क्या, ये वाली साइड पी एक्स। देखो यहाँ पर है पी और ये है एक्स, जो ये साइड है वो बराबर हो जाए किसके, क्यू एक्स के, इसके। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से लिख देंगे जो हमारे पास ट्रायंगल है ना, जो ट्रायंगल हमने अभी प्रूव किया है बी क्यू एक्स, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है हमने, किससे, कॉन्ग्रुएंट है पी एक्स ए, किस रीजन से, एंगल साइड एंगल से। इस वजह से जो हमारे पास पी एक्स है वो बराबर हो जाएगा क्यू एक्स के, और जो हमारे पास ए एक्स है वो बराबर हो जाएगा बी एक्स के, और यहाँ पर रूल लग जाएगा सी पी सी टी। बस ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ रहा होगा। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर एक एक स्टेप जानना चाहोगे तो थोड़ा सा टाइम देना भी पड़ेगा। तो